कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य में हुए लॉकडाउन में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए समाज सेवी सोफिया खान लगातार सड़कों पर हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाकर खाना बांट रही हैं। आज भी उन्होंने सैकड़ों लोगों को फूड पैकेट्स दिया। इस मौके पर ख़ास तौर से जोड़ासांको क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता भी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोफिया खान जैसी नेत्री की वजह से ही हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और कोई भी गरीब भूखा नहीं सो रहा है। आपको बता दें कि सोफिया खान ने कोरोना के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा की भी शुरुआत की है, जिसमें कोई भी शख्स जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो इस सेवा का फ़ायदा उठा सकता है। वहीं सोफिया खान ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने का काम भी किया था। ऊपर वाला हम लोगों का इम्तिहान लेता है, मगर ममता बनर्जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके इंस्पिरेशन से हम लोग इस इम्तिहान में पास होंगे और हम लोग इस इम्तिहान में अव्वल उतरेंगे। और हमारा टीएमसी जोड़ासांको का एक एक वर्कर उतर के जिस तरह से संभव है उस तरह से लोगों की मदद कर रहा है। आपने देखा आज भी हम लोग ये फूड कर रहे हैं। कोरोना तूफान ये सब भगवान हमारे पर फेंकता है, बट भगवान ही हम लोगों को ये ताकत देता है कि इन तक ये सामान पहुंचाया जा सके। अन्य पार्टी के मुकाबले में आपकी पार्टी के लोग ज़्यादा ही सक्रिय है। अन्य पार्टी कहीं दिख भी रहे हैं, हमको तो लगता है सब गायब हो गए चुनाव के बाद। अलग देखिए उनका काम था, हम तो पहले भी बोलते आ रहे थे कि ये लोग टूरिस्ट गैंग है, ये लोग चुनाव के टाइम पर आते हैं, चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। मगर कुछ लोग क्या होता है ना, वो इस टूरिस्ट के बहकावे में आ जाते हैं। मुझे लगता है इस बार भगवान ने सबको सच्चा दिखा दिया है और आने वाले काउंसिल इलेक्शन में हम चाहेंगे कि रीता दी को यहाँ से टिकट भी मिले और वो यहाँ से भारी मतों में जीते, ताकि एक ऐसा संदेश जाए कि जो काम करता है उसी को पब्लिक चाहती है और जो टेम्पररी बीच बीच में आके चला जाता है, बात करके जाता है, उसको पब्लिक रिजेक्ट करती है। हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर काम करने का जज्बा होना चाहिए, काम करने की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ 3 अस्पताल पिछले 4-5 साल से बंद थे। क्यों बंद थे, किस लिए बंद थे, क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था। हम लोग काम पे लगे। हमने हमारी टीम में वार्ड 20 की जो पूरी टीम है उसमें आसाराम भिवानी वाला में पीछे लग के उसको खुलवाया। 25 के जितने लोग थे हमारे टीम, उसमें कुछ उनसे मदद मिली, कुछ लोहिया जी आगे आए, कुछ चारनाग हॉस्पिटल आ गए तो लोहिया हॉस्पिटल खुला, गोइंका हॉस्पिटल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खुल रहा है। यहाँ आपके सामने विशुद्धानंद है, यहाँ पर भी हम लोगों ने चालू किया था, मेद छतरी में भी किया था। हम लोग जिस दिन हमने शपथ लिया था 5 मई को, उस दिन जोड़ासांको में किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं था। आज के दिन करीब 700 बेड है कोरोना के लिए, अलग से आइसोलेशन क्वारंटाइन के लिए, और तीनों हॉस्पिटल में वैकेंसी भी है कि भाई अब आप लोग आओ, उल्टा बाहर के लोग आओ, उनको जोड़ासांको पना देगा। और अभी जिस तरह से कोविड को लेकर लोग डर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए डरने की ज़रूरत है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, हम लोग सबको बोलते रहते हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए और थोड़ा सा खाना पीना सब चीज़ में परहेज़ रखिए, बीमारी से बचिए, क्योंकि दवाई वैक्सीन सब धीरे धीरे आ रही है हमारी ज़िंदगी में, बट खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कुछ अभी भी भ्रम है। देखिए आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो उसका कोटा था उससे ज़्यादा खरीद के वैक्सीन लगा रही है, और ये सिलसिला जून में भी चालू होगा। जो हमें आंकड़े दिए गए हैं कि जून में कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट खरीद के लगवाएगी। अब इसमें कितना वैक्सीन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवरी कर पाती है और कितना लेती देगी, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम तो वैक्सीन पैसा दे के खरीद रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने पूना से कलकत्ता का जो इकलौता डायरेक्ट फ्लाइट है वो तक बंद कर दिया है। जो डायरेक्ट फ्लाइट से वैक्सीन जल्दी आती थी, अब यही वैक्सीन दिल्ली बम्बई घूम के आएगी तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये वैक्सीन का कोरोना समय है, अगर 1 महीना ये फ्लाइट चल लेती तो इसमें क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाता, ये मैं नहीं जानता। ये आप मीडिया भाई लोग केंद्र सरकार बीजेपी के लोगों से पूछिए कि क्या अभी ये फ्लाइट जो वैक्सीन फ्लाइट थी उसको बंद करना ज़रूरी था। भाई कहाँ आइए पांडे भाई, ये हैं शाहिद भाई, ये लोग बेचारे सब फल मंडी के फल व्यापारी है, पूछे इनकी हालत क्या है, फल वल नहीं बेच पा रहे हैं व्यापारियों को। आज ये फल जो है, आज जो मौसमी है, साइट्रस जूस है, कोरोना में लड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फल है, मतलब सबका हाल इन्होंने बेहाल कर दिया है। आज कोई जवाब नहीं कि कैसे आपका रिलीफ दिया जाएगा या कोई पैकेज दिया जाएगा या कुछ वो दिया जाएगा, खाली मतलब मुझे रोना आ रहा है। अरे तुम्हारे रोने का रोना तो हमको, हम तो रो रहे हैं, तुमको आ रहा है, हम रो रहे हैं।
और हमारे आंसू पोंछने के लिए तुम क्या कर रहे हो, ये हमको मोदी जी जवाब दो। आज देश भर में कोरोना से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जितना हमको मिल रहा है हम लोग बांट रहे हैं। हमने भी फ्री अनाउंस किया है, मोदी जी ने भी फ्री अनाउंस किया है, बट मोदी जी तो क्या अनाउंस करके छोड़ देते स्टेट्स को करने के लिए, मतलब वो तो क्या अनाउंस करके आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो दीदी अब कर रही है, आज आपने देखा, आज हम लोग भी यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे लगता है ऊपर वाले ने चाहा तो इस महीने के एंड तक सब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे लॉकडाउन भी पूरा ख़त्म होगा, लोग वापस काम धंधे में लगेंगे, तो ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएंगी। थोड़े दिन का बर्दाश्त है, और इस थोड़े दिन के जो बर्दाश्त में भी हम टीएमसी की तरफ से वादा करते हैं कि जो यथाशक्ति यथासंभव जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग जरूर करेंगे। चलो देखिए, इस अभी जो माहौल है, जो पेंडेमिक का माहौल में ये जो काम जो सूफिया खान का उनका जो साथी ने कर रहा, इससे अच्छा काम, बढ़िया काम तो कुछ हो नहीं सकता। इस पेंडेमिक हालात में आदमी को आज खाना मिलना, इतना इतना आदमी को खाना देना, आज ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम जो सूफिया खान ने कर रहा है तो हम लोग उनको आभार प्रकट करते हैं। से यही है जो समाज में आज सोसाइटी में जो भी आदमी आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, मगर इस पेंडेमिक सिचुएशन में सभी को ऐसा करके आगे बढ़ के आना चाहिए। और आगे बढ़ के आके अभी जो आम जनता का हालत है, काम धंधा बंद है, काम काज में आदमी को कोई कमाई धमाई बंद है, इस टाइम में आज ज़रूरतमंद आदमी का सामने में हर आदमी को आगे आके खड़ा होना चाहिए। हर आदमी को ऐसा करके जिसने भी जितना उसका क्षमता हो उस क्षमता से ये बांटना चाहिए। हफ्ता नहीं, ये तो बहुत दिन से खाना बांट रहा है। इनका जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का तरफ से बहुत जो डेली लेबर है जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको इन लोगों ने कभी डे टाइम में भी दे रहा है, कभी इवनिंग का टाइम में भी दे रहा है। तो बहुत बड़ा उद्योग है। लास्ट जो 2020 में जब हुआ था, उस टाइम हम लोगों ने भी ये काम किए थे। उस टाइम में उतना प्रॉब्लम नहीं था हम लोग के लिए, अभी इस टाइम में थोड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम आई। ये आगे बढ़ के जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया है। काउंसलर दरकार है कि महिला लोग का साथ में रह के जितना समझ पाते हैं हर फैमिली का, हर सब कुछ का, उतने एक आदमी नहीं समझ पाता है। आदमी लोग कमा के ला के देते हैं और खर्चा करने का रहता है महिला के ऊपर में। महिला के दर्द महिला ही समझ सकते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर भी महिला ही है, उसीलिए महिला के ऊपर में भी उनका इतना फेथ है। ऐसे तो मैं मदर टेरेसा से हमेशा से इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जैसा कि देखा गया है 2020 में भी जब लॉकडाउन था, सारे लोग डरे हुए थे, कोरोना बिल्कुल नया था हमारे लिए, सारे जवान भी डरे हुए थे। उस वक्त ममता बनर्जी सड़कों पर थी। तो अगर एक 65 वर्षीय महिला अगर सड़कों पर उतरकर लोगों के लिए हेल्प कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस यही एक आधार है, यही एक मोटिवेशन है। उसी के साथ मैं इस लॉकडाउन में भी मैंने सोचा कि लोग जो हैं कोरोना से तो शायद बाद में मरेंगे, लेकिन भूख से सब ज़्यादा मरेंगे तो नहीं कह सकते हैं, अफेक्टेड होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरा घर यहीं पास में है, मछुआ में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं, होटल बंद रहती है क्योंकि ये लोग टोटली होटल पे डिपेंडेंट होते हैं, घर में खाना नहीं बनाते। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को कुक फूड जो है बांटा जाए। तो बस एक छोटी सी कोशिश रहती है मेरी कि मैं करूं, मुझे देख के और भी 4 लोग करें, तो शायद हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकें। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कितना मुश्किल इस तरह का काम हर रोज़ करना? देखिए, मुश्किल को अगर मुश्किल बनाया जाए तो वो पहाड़ बन जाता है, लेकिन अगर सोच लिया जाए, कोई चीज़ को ठान लिया जाए कि मुझे करना है, तो जाहिर सी बात है कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं है। खासकर अगर आप अच्छा काम करने के लिए आते हैं तो हाँ, ऑफ कोर्स विद सपोर्ट ऑफ़ योर फैमिली। तो मेरे फैमिली सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस वजह से मैं ये सारा कुछ कर पाती हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई जेंडर बेस्ड या रिलीजन या कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकता अगर आप करना चाहें। आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, तो उस पार्टी का कितना सहयोग मिला है? देखिए, ये तो हमारा ऑब्वियसली टीम वर्क है। बिल्कुल बिना पार्टी के सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जोड़ा साकू में मैं ये कर रही हूँ तो विवेक जी हमारे एमएलए हैं, उनका पूरा सहयोग है, उनका पूरा उनसे सजेशन लेकर, उनसे हर तरह के हम राय मशवरा करने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे से मैं कर पाती हूँ। यही एक हमारा, चूँकि ये टीम वर्क है तो हमारी टीम भी है। 41 वार्ड में आज मैं हूँ, तो 41 वार्ड के जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग हमारे वॉलंटियर के जैसे काम कर रहे हैं। तो सूफिया खान के लिए अकेला कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें टीम वर्क होती हैं। तो ऑब्वियसली टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेरे टीम है और मैं टीम की एक बस हिस्सा हूँ। पिछले साल हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में पूरा बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया, जो माइग्रेंट लेबर उनको भी भेजा। इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक तूफान आया हुआ था, नुकसान हुआ, क्या उसके लिए आप लोग कुछ प्रयास?
जी जी बिल्कुल, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। हम लोग एक एक करके, चूँकि ये वाला जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारा माइग्रेंट लेबर वाला काम चलता रहेगा। मैं ना भी रहूँ 2-4 दिन के लिए, हो सकता है मैं सुंदरबन और दीघा के इलाके में जाऊँ, तो भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर ये काम कार्यक्रम, ये जो खाना डिस्ट्रीब्यूशन है ये चलता रहेगा एज इट इज़, जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। और बाकी यास वगैरह के लिए मैंने देखा कई एनजीओ सामने आकर जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैंने सुना पढ़ा लोगों से, माउथ टू माउथ मैंने सुना कि वहाँ डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है जितने भी कोस्टल इलाके हैं। तो मैं अपील करूँगी लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामने आइए, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, इंडिविजुअल तौर पर आप जाइए, लोगों की मदद कीजिए। अभी दिस इज़ द हाई टाइम कि हम अपना इंसानियत का जो वो है वो हम दिखा सकते हैं। पिछले इस सप्ताह आपने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स भी किया था हफ्ता 10 दिन का, उसका किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बहुत रिस्पांस है, डेली कम से कम 20-30 कॉल तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी हम जितना कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रोवाइड कर सकें, जितना हो सकता है मैं प्रोवाइड करती हूँ और किया भी है। जोड़ा साकू में भी 4-5 लोगों को मैं अब तक दे चुकी हूँ। बाकी और भी कलकत्ता के बहुत से क्षेत्र से कॉल आते हैं, तो हमारी जो गाड़ी है वो चली जाती है। इधर हम सिलेंडर पहुँचा देते हैं, या तो गाड़ी में ही उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है, या तो फिर वो गाड़ी में ही ले लेते हैं। तो इस रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैसेज यही दूंगी कि अभी कोरोना है, साइक्लोन है, लास्ट ईयर भी अम्फान था, तो ये 2 सालों में हमारे ऊपर एक तरह से कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है। आप सब सामने आइए, सामने ऑब्वियसली विद द प्रॉपर प्रोटोकॉल, और अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि हम बचेंगे तभी हम सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं। तो पूरी सावधानी के साथ आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर अभी अगर हम मदद नहीं करेंगे तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम और लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो बाहर निकलिए, लोगों की मदद कीजिए। Support Truth Support Us GPay and PhonePe 98310 60581।